जो पहला वीडियो है उसके अंदर अपन इसका आइडेंटिफिकेशन और इसकी जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में बात की है और लाइफ साइकिल के बारे में बात की है। अब अपन इसकी है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अभी मैंने बात की है कि जब क्रॉप अर्ली स्टेज में यदि इसका इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है तो कई बार है पूरी की पूरी क्रॉप ही को नुकसान पहुंचा देती है। Sorghum shoot fly is considered one of the most important and destructive pest और स्पेशली इनिशियल स्टेज पे। और क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि ये पूरे के पूरे ऊपर वाले जो स्टेम है उसको ख़त्म कर देती है और डेड हर्ट हो जाता है। ऐसे सिम्टम्स को अपन डेड हर्ट कहते हैं। और यदि अपन ऊपर से है खींचेंगे तो वो है अपना ऊपर का प्लांट का पोर्शन है वो हाथ में आ जाएंगे। प्लांट्स आर अटैक्ड एट द सीडलिंग स्टेज और ये सीडलिंग स्टेज पे नुकसान पहुंचाती है। तो यदि अपन ने ध्यान नहीं दिया तो कई बार है क्रॉप्स को रीसोन भी करनी पड़ जाती है। फीडिंग ऑन प्लांट्स ग्रोइंग पॉइंट्स में किल सेंट्रल स्टेम काजिंग डेड हार्ट, ये मेन है इसका। यदि अपन फील्ड के अंदर विजिट करेंगे तो जो कुछ प्लांट्स हैं वो उनके जो हेड है वो अपने को सूखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है इसमें जो फ्लाई है इसका अटैक शुरू हो गया है। दिस सिम्टम्स ऑफ इन्फेस्टेशन अपीयर विद इन 2 to 3 days आफ्टर अटैक, 2 से 3 दिन, क्योंकि जब ऊपर ये पूरे स्टेम को ख़त्म कर देती है, मेन स्टेम को, सेंट्रल स्टेम को, तो अपने को है दिख जाता है। 12% लॉस इन शोरगम और उसके बाद में है कई जगह है कई बार इससे ज़्यादा भी नुकसान हो जाता है। अब ये अपन इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं कि डेड हर्ट कैसे होता है। जैसे देखो ये डेड हर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से पूरा का पूरा स्टेम है वो सूख जाता है। और उसके बाद में यदि लेटर स्टेज पे ये इन्फेक्ट करती है, इन्फेक्शन करती है, ये भी डेड हर्ट है। और तो इस तरह से पेनिकल्स हैं, वो पेनिकल्स है इस तरह से हो जाएंगे और जो ग्रेन्स हैं वो प्रॉपरली इसके अंदर मैच्योर नहीं होंगे और बनेंगे नहीं। और मैच्योर यदि होते भी हैं तो ये इस शेप में होते हैं और जो यील्ड है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। ये अभी अपन ने पहली वाली स्लाइड के अंदर भी बात की थी कि ग्रोइंग पॉइंट है वो ख़त्म हो जाता है जिसको अपन डेड हर्ट बोलते हैं। ये देखो ये है, अपन इसको देख सकते हैं, ये लो ये डेड हर्ट देखो, ये इनिशियल स्टेज पे ये डेड हर्ट है और ये लेटर स्टेज के ऊपर है तो ग्रोइंग पॉइंट है। और फिर ऊपर वाला जो है उसमें स्मेल भी आने लग जाती है, बरसात ज़्यादा होती है तो सड़न की बदबू भी आ जाती है। और यदि बड़ा है स्टेम, इन्फेस्टेशन थोड़ा लेटर स्टेज पे होता है तो ये इंटरनल स्टेम को खाती रहती है। तो इससे क्या है, जो पेनिकल्स है वो प्रॉपर नहीं निकल पाता है और पेनिकल्स के साथ साथ काफ़ी नुकसान भी होता है। अब अपन इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन कल्चरल प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं जो बहुत ईजी है और अपने को अपनानी चाहिए। कल्चरल प्रैक्टिस में सबसे पहले अर्ली सोइंग। अर्ली सोइंग में क्या होगा, जैसे ही बरसात होगी, इसका इन्फेस्टेशन होता है जुलाई अगस्त से, तो उससे पहले है काफ़ी अपनी जो सीडलिंग है वो करीबन 2-3 हफ्ते की हो जाती है तो अटैक है इसका कम होता है। दूसरा, रेजिस्टेंस वेराइटीज़ को अपन काम में लेंगे और यदि जहाँ नुकसान हो गया वहाँ अपन ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। और उसके बाद में है अपन वीडिंग भी करेंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे और फील्ड को है सैनिटाइज रखेंगे। ये अपना कल्चरल कंट्रोल इस तरह से अपन है काफ़ी हद तक है मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल में आते हैं, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है बायोलॉजिकल कंट्रोल। नंबर ऑफ नेचुरल एनिमीज हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन सोरगम शूट फ्लाई। ये जो 3 नेचुरल एनिमीज़ हैं और इसमें जो स्पेशली जो ट्राइकोग्रामा है, ये मैं आपको ट्राइकोग्रामा दिखा रहा हूँ, ये ट्राइकोग्रामा है, ट्राइकोग्रामा केलोनिस, ट्राइकोग्रामा बेसिलेंसिस। और ये एग पैरासिटाइड होता है तो जो इसके एग्स हैं इसको है पैरासिटाइज कर देता है। ये ट्राइकोग्रामा है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है लगभग। और ये अपनी बग्स है, ये ऊपर ऊपर अपन देख रहे हैं, ये बग है एब्रोल फश, ये अपनी बग है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है।
इसके एग्स को खाने के अंदर। तो इस तरह से अपन है नेचुरल एनिमीज़ को भी अपन बढ़ावा दे सकते हैं। ये जो ट्राइकोग्रामा है, ट्राइकोग्रामा आजकल है काफ़ी उपलब्ध है, और ट्राइको कार्ड्स काफ़ी उपलब्ध हैं। लगभग 1 लाख से 2 लाख ट्राइकोग्रामा स्पीसीज है। अपन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स है। और फिर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो नेक्स्ट अपना केमिकल कंट्रोल है कार्बोफ्यूरान 3G और कार्बोफ्यूरान 3G और फोरेट 10G लगभग 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड फ्रो में अपन साथ ही बोते हैं। जब सीड बोएंगे तो उसके साथ अपन इसको बोते हैं। और इसके साथ साथ है सोरगम ट्रीटेड सीड्स। सोरगम के जो सीड्स हैं उसको भी अपन ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट है अपन क्लोरपाइरिफॉस से भी कर सकते हैं और क्विनालफॉस से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस तरह से अपन है सोरगम शूट फ्लाई को मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही अपनी फसल हो, फसल बोने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही अपने को देखते रहना चाहिए। और यदि अपने को डेड हर्ट दिखते हैं, ऊपर का तना सूखा हुआ दिखता है मेन सेंट्रल, तो अपने को देखना चाहिए कि इसके ऊपर है सोरगम शूट फ्लाई का अटैक हो गया है। इस तरह से अपन है इसको मैनेज कर सकते हैं। ये अपने 2 वीडियो हैं सोरगम शूट फ्लाई के।